अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते, कोई नॉर्मल सा मंदिर है जिस पे ऐसे ही नॉर्मल लोगों के लिए मंदिर किसी ने बना दिया, दिल में इच्छा थी, उसने सपने में गणेश जी को देखा, उसको 2-3 बार आ गया, उसने देख लिया भाई गणेश जी का मंदिर बना देता, तो उसने बना दिया। अब उसने मूर्ति पूजन करवा दिया, भूमि पूजन करवा दिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हवन हो गया, सब कुछ हो गया, पूजा हो गई, मंदिर स्थापित हो गया। अब ये कैटेगरी का मंदिर कैसा होगा मालूम है? अब इसके ऊपर स्थापना करते टाइम में शक्तियाँ बुलाएंगे कि मंदिर का एक मकसद है ना। मंदिर का मतलब ये नहीं कि 4 दीवार खड़ी करी और मूर्ति रख दी। अब इंडिया में बहुत सारे मंदिर ऐसी है, 4 दीवार खड़ी कर दी, मूर्ति खड़ी, तो मंदिर तो है मगर अंदर भगवान नहीं है, ऐसा है। अब तुम जा रहे हो, उधर फूल चढ़ा रहे हो, अगरबत्ती चला रहे हो, मज़ार बनी हुई है, कर रहे हो, उधर कौन क्या काम कर रहा है किसी को परवाह नहीं है, सबका ऐसा बस पब्लिक आए, पब्लिक काम हो, पैसा दे के जाए। ये एक कैटेगरी हो गई। अब इसके बाद होता है कि बंदा एक बैठता है, वो किसी महान गुरु को बुलाता है, किसी लोकल पंडित को नहीं, क्योंकि बहुत सारे पंडित है पूजा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारों का ज्ञान नहीं है चीज़ों का। ये भी हो सकता है किसी ने एमए की है, किसी ने पीएचडी की है और उसमें क्या बोलते हैं संस्कृत में वगैरह, वो कैटेगरी अलग है, वो भी एक कैटेगरी है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ शक्ति की, मैं ये नॉलेज वाले ये अलग है, और एक शक्ति की बात कर रहे हैं जो शक्ति को यूज़ करते वो अलग है। जैसे मैं सारंगपुर गया था, वहाँ पे जितने भी पंडित थे वो सब एमए किया है, किसी ने पीएचडी किया है, किसी को यूएस से संस्कृत का प्रोफेसर की जॉब ऑफर की है। जो मेन अपने थे जो सारंगपुर में जो हवन कर रहे थे, उनको वो यूएस में 3 बार उन लोगों को यूनिवर्सिटी में ऑफर किए संस्कृत सिखाने के लिए, मगर नहीं, वो इंडिया में ही काम कर रहे हैं। तो अब उस लेवल के लोग थे वो जो सारंगपुर में जो हवन यज्ञ के लिए बुलाया था। अब ये लोग शक्ति सिद्धि वगैरह में नहीं जाते। जब मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई थी तो उन्होंने बताया कि हमारा ये ज्ञान मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग अलग है, आप जो बकाव करते वो मार्ग अलग है, तो हम लोग ये मार्ग से जाते हैं, ऐसा स्वामी नारायण वाले और वगैरह, तो वो ये सब चीज़ में नहीं जाते, ये भी तंत्र में ही आता है, ठीक है। तो बहरहाल अब जब मंदिर की स्थापना होती है वगैरह वगैरह, तो उस पर एक टाइप किया जाता है कि इस पर क्या कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, इसको कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। अब नॉर्मली किसी ने मंदिर बना दिया तो पूजा करा देगा, अपने वास्तु देवता, नवग्रह देवता, नक्षत्र और ग्राम देवता, कुल देवता, इन सब का आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे, पूजा करके सबका ग्रेस लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, एक मंत्र जाप होगा। अब वो संकल्प होता है 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, उतने दिन तक पूजा चलती है। उसमें वो उसका भी रीज़न है, वो 1 दिन क्यों है, 3 दिन क्यों है, 7 दिन क्यों है, 21 दिन क्यों है, उसका भी एक रीज़न है। ये प्रोसेस हुआ, इसके बाद में एक आत्मा उधर तैयार हो गई है। अब यही आत्मा के साथ चक्र है। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, जैसे जैसे काम होगा, जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, लोग आना शुरू होंगे, अब उस पर उन लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, तो फिर उस पर और हवन किए जाएंगे, पूजा की जाएगी ताकि और शक्तियों को पुल किया जाए। अब वो प्रोसेस ये पंडित से नहीं होगा, वो प्रोसेस के लिए अलग कैटेगरी के लोग आएंगे, अलग पंडित आएंगे, वो तंत्र विद्या वाले, वो लोग आह्वान करेंगे, वो सारे सिद्धियों वाले रहेंगे जो गुरु परंपरा के थ्रू फॉलो कर रहे होंगे। अब जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो शक्तियाँ एक अलग लेवल पे काम करना शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे जो वो सेलेक्टेड मंदिर पे आते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, अब मेरे यहाँ पे लोकल है शिव जी का मंदिर है, तो मैं हर हफ्ते वहाँ पे आता जाता हूँ। तो जैसे मेरे अंदर भी मतलब मैं देख सकता हूँ ना कि शक्तियाँ क्या हो रही, क्या हिसाब, मंदिर का क्या चालू, पब्लिक कैसे आ रही है, मणिपुर के लोग बढ़ गए, नहीं अच्छा बोला, इस पर भी आ रहे हैं, सहस्रा के लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी अपने यहाँ पे आध्यात्मिक लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये सब मंदिर को भी देख के, मैप देख के पता किया जा सकता है। अब ये एक प्रोसेस हो गया। अब जो पब्लिक ज़्यादा आ रही तो शक्तियों के लिए, सिद्धियों के लिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो बात अलग है, फिर एंड में सब कुछ पैसे पे चले जाता है। पैसे पे चले आने का मतलब है मंदिर का नाम होने लग जाता है। फिर वो कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं, मंदिर को बड़ा बनाने के बारे में सोचते हैं, एसी लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बहुत सारा पैसा, जो उनको ये समझना चाहिए कि मंदिर एक छोटा सा भी रहेगा सेंटर में, इसका एरिया तुम जगह बड़ी ले सकते हो, बाहर की और बड़े बड़े प्लॉट ले लो, लेकिन वो पैसा अगर उस जगह पे जो चीज़ के लिए यूज़ होना है वहाँ पे यूज़ होगा तो ज़्यादा पब्लिक का भला होगा। लेकिन होता क्या है, उसको महल जैसा बनाने में पैसा यूज़ हो जाता है। सेम चीज़ दरगाह मस्जिद के लिए होती है कि जो चीज़ में उसको यूज़ करना चाहिए था वहाँ पे यूज़ नहीं करके कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा। अभी जो देवी देवता है, जो दूत है, देवी देवता को तो चलो खुशी होती है, लेकिन वो अपना लोक छोड़ के दुनिया में आए हैं, उनके पास ऑलरेडी महल बने हुए, और वो तुम्हारे महल मंदिर से 1000 गुना ज़्यादा, तुम्हारी दरगाह से 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत हीरे मोती के और सोने के महल बने हुए रहते, वो वहाँ से अपने मंदिर में आते हैं। तो उनके जो दूत है
उन लोग तुमको क्या लगता है कि वो मंदिर की डेकोरेशन या बड़े मंदिर के लिए या बड़ी दरगाह के लिए आए? उनका काम ये है कि इनसे वो हमारा भला हो और हमारा इनसे भला हो। मेन काम तो यही उनका। दूध जो है, भोग जो चलता है, हवन जो होता है, देवी देवता भोग नहीं लेते, देवी देवता चुपचाप खड़े होते हैं। भोग ले रहे होते हैं उनके दूत। जितने ज़्यादा दूत होंगे उतने ज़्यादा पावरफुल देवी देवता होंगे। अब एक ये प्रोसेस हो गया, तुमने हवन करा दिया, ये करा दिया, यज्ञ करा दिया, सारी पूजा करा दी, मंदिर की स्थापना हो गई, अब रेस चालू हो गया। ठीक है, अब ये जो चक्र है ना, हर एक चक्र के अलग अलग देवता है। तो अब इस बंदे को बिठाते हैं जो तंत्र का नॉलेज वाला है। अब ये क्या करेगा, वो चाहता है मंदिर किसका बने। वो सामने वाला बोलेगा भाई मैं चाहता हूँ कि भाई मंदिर बनाए, लोगों का काम हो, गणेश जी का मंदिर बना दे, हनुमान जी का मंदिर बना दे, ताकि लोगों का मतलब हम वही भला हो या जो भी हो। अब वो बंदा जो ये यज्ञ करेगा उसको चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास उसकी सिद्धि होनी चाहिए, उसके पास गुरु होना चाहिए, तब जाके वो मंदिर 100 गुना ज़्यादा काम करेगा। जैसे आज करीम खान अगर पैसा लेके एक शनिदेव का मंदिर बना देवे, कुछ भी नहीं जाएगा। मैं पंडित को बुलाऊंगा, पूजा करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा, मेरा 2-5 लाख रुपया खर्चा होगा, मंदिर में 20-25 लाख 50 लाख खर्चा होगा प्रॉपर्टी लेने में, मतलब जगह के मंदिर हो गया। क्या वो मंदिर में वही शक्ति आएगी? नहीं आएगी। वो शक्ति के लिए एक अलग प्रोसेस लगता है। वो प्रोसेस क्या है, फिर तुमको एक ऐसे गुरु लगेंगे, ऐसे विद्या वाले लगेंगे। तुम्हारा मकसद क्या है? अब तुमने बोल दिया लोगों का नॉर्मली अपने को एक मंदिर बनाना है, बस ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब वो आत्मा को बुलाएगा, आत्मा को बुलाएगा मतलब जैसे अभी मान लो मंदिर की स्थापना करनी, तुमने बुला लिया, तुमने बोल दिया कितने दिन का, वो बोलेगा भाई इसमें 7 दिन की पूजा लगेगी, या बोल देगा 21 दिन की लगेगी। डिपेंड करता है तुम्हारा काम क्या है उसके अंदर। तुम बोलोगे नहीं यार हमको शनिदेव का मंदिर बनाना है जो भूत प्रेत का इलाज हो, बोलेगा सिर्फ शनिदेव का ही मंदिर बनाना है कि किसी और का इसमें होगा? बोले नहीं, माँ की तो सब देवी देवता तो है, लेकिन अपना मेन शनिदेव वाला हिसाब रहेगा। अब उसको, अब वो बोलता है कि ठीक है 7 दिन लगेंगे। अब उसको जैसे वो यज्ञ चालू करेगा ना, आह्वान करेगा, कुल देवता, पितृ देवता, गुरु और वगैरह वगैरह सबको आह्वान किया। अब उसने प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे ही वो स्टार्ट करेगा ना प्रोसेस, अब ये वाले गुरु, अच्छा ये भी एक बात है, ऐसे ही कोई मंदिर बना नहीं सकता, पहली बात। उसके पीछे भी कर्म सब जलेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग नाम के लिए मंदिर बना देते, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जैसे वो हवन चालू करेगा ना, सारी शक्तियाँ नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो उस बंदे के कर्म अभी तक अगर ख़त्म नहीं हुए तो सारी शक्ति, सारे यज्ञवादी शक्ति नीचे चली जाएगी। अब इसके लिए वो एक ऐसे गुरु को लेके आएगा जो उसकी शक्ति को इस हवन में नीचे ज़मीन के जाने ना दे। ठीक है, तो वो देख लेगा कि अच्छा इसके 3 पितर अभी भी तकलीफ में, ये है वो है, तो वो संकल्प लेगा कि चलो ठीक है 21 दिन या 30 दिन तक या जो भी है, इसके सारी चीज़ें, इसके कुल देवी देवता, इसके पितर वगैरह वगैरह सब हट जाए। समझ रहे हो? वो अपनी शक्ति को यूज़ करेगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे तुमने घर पे मेहमान बुलाया, लेकिन तुमने अपने माँ बाप को खाना नहीं दिया, वो मेहमान खाना खाएंगे क्या? वो बोलेंगे इसने अपने माँ बाप को खाना नहीं खिलाया, हम कैसे खाना खा लें? तो देवी देवता, अगर तुमने तुम्हारा पितृ निवारण, कुल देवी कुल देवता का निवारण नहीं किया, तुम बाहर से देवता बुलाओगे, वो आएंगे क्या? इसलिए मैंने जैसे ग्रुप चालू हुआ था, कुछ लोगों ने हवन की वीडियो डाले थे, मैंने बोल दिया सारा हवन नीचे जा रहा है। तो उस टाइम पे तो अपने को नॉलेज नहीं थी, अपने देखा नीचे जा रहा है, लेकिन वो नीचे भी जाता है तो लोगों के फायदे के लिए होता है। जो तुम्हारे पितृ है, या तुम्हारे कुछ कर्म है, या तुमने किसका कुछ किया है, जो तुम पाताल में जाके मरने वाले थे, वो पाताल में जो तुम्हारा बना हुआ था घर, जहाँ पे तुम जाके जलने वाले थे, घर को ही जला दिया गया। वैसे हवन नीचे जाना शुरू हो जाता है। ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है, हवन नीचे चला गया यानी इसकी शक्ति, ज़रूरी नहीं तुम्हारे पितृ कुल देवता सब अच्छा हो, लेकिन तुम यज्ञ करने बैठो, हवन करने बैठो, सारी शक्तियाँ नीचे चली जाती है। अब उस प्रोसेस में तुम्हारे को एक ऐसा गुरु चाहिए जिसकी दृष्टि खुली हो, जिसके वो शक्ति का एहसास हो, जो कवच बनाना जानता हो, जो यंत्र बनाना जानता हो, जो घेरा बनाना जानता हो, तब ये सारी चीज़ें काम आती है। अब क्योंकि तुम उस लेवल पे गए नहीं हो और तुम फिक्र कर रहे हो भैया घेरा बनाना ज़रूरी है, कवच बनाना ज़रूरी है, यंत्र बनाना ज़रूरी है, वो उस काम के लिए ज़रूरी है। इसके लिए करीम भाई बोलते हैं यंत्र रखो जब तुमको उसको यूज़ करना दो। तब ऐसे गुरु लगते, ऐसे तांत्रिक लगते, ऐसे पंडित लगते जो उसकी विद्या जानते हो। अब ज़रूरी भी नहीं है, चलो ठीक है अपन उसको राइट साइड पकड़ के ही चलते, अपन ये नहीं सोचते किसी को कुछ बाधा है, नहीं तो फिर वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब मान लो तुमने आ गए, तुमने बोल दिया चलो भाई हवन कर रहे हो, वो बोलेगा 7 दिन। अगर 7 दिन रखा उसने, तो हर एक दिन पे वो एक चक्र कंप्लीट करेगा। उसमें उसका अनुष्ठान रहेगा कि मैं 1.25 लाख मंत्र करूँगा, 12 लाख मंत्र करूँगा, 10,000 मंत्र करूँगा, 100-108 मंत्र करूँगा। जो बनना है वो वैसे भी बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पे तुमको 7 चक्र बनाने, तो तुमने पेन से एक एक करके 7 चक्र बना दिए। 1 मिनट में तुमको बनाना था।
10 सेकंड में बनाना मान लो, तो तुमने 10 मिनट में रफ ड्राइंग बना दी। अब तुमको 1 मिनट दिया जाता है तो तुम थोड़ा अच्छा बनाओगे। अब तुमको 1 घंटा दिया जाता है कि 1 घंटे में तू 7 चक्र बना, तो तुम और खूबसूरत बनाओगे। फिर तुमको दिया जाएगा कि भाई तेरे पास 1 महीने का टाइम है, मेरे को खाली 7 चक्र की ड्राइंग बना के दे। कैसे बनाओगे तुम? पतली लाइन, डिटेल, कलर्स भरोगे, शेडिंग करोगे, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिला है ना, उससे वो और खूबसूरत हो गया। सेम चीज़, ये मैं सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ। जब तुम यज्ञ करने बैठोगे तो सबसे पहले सारे देवी देवता सब कुछ तुमने बुला ली। अब तुमने इसको, जैसे ये अकेला बंदा बैठा है, तांत्रिक या पंडित अकेला बैठा है, अब शक्तियों का आह्वान करेगा। तो कुल देवी पितृ वित्र इन सब का आह्वान करके कि इनको आशीर्वाद दो वगैरह। अब ये वास्तु, नक्षत्र, ग्रह, कुल, सब कुछ खड़ा करके आशीर्वाद देना शुरू करेगा। अब ये आह्वान करेगा यानी संकल्प लेगा कि मैं ये 7 दिन के लिए जाप करने वाला हूँ। फर्स्ट डे पे होता है। सारंगपुर में भी यही हुआ था। इसकी भी एक स्टोरी बताऊंगा कि मैं तीसरे दिन में अपसेट हो गया था, मैं बताता हूँ उसकी क्या स्टोरी थी। तो ये आह्वान दिया जाता है। जैसे आह्वान दिया जाता है, अब जैसे वो पहली बार मंत्र पढ़ेगा, ये स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के साथ में सबसे पहले एक तरंग जुड़ेगी, ज़मीन से लेकर आसमान तक सबसे पहले एक तरंग जुड़ जाएगी। अब उस बंदा जो बैठा हुआ ना था, उसको ये मतलब समझ में आ जाता है कि शुरुआत हो गई। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की तो शुरुआत ही नहीं होती, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अब जो जानकार है उसको पता चल जाता है, वो देखता है, बोलता है उसको, चाहे वो आँख बंद करके देख ले, खुली आँख से देख ले, समझने की कोशिश करे, तो अब जो उस लेवल पे उसकी तो दृष्टि खुली रहती, वो देख लेता ज़मीन से लेकर आसमान तक एक तरंग जुड़ गई, यानी उसका काम हो गया। अब उसको जाप करना चालू करेगा। जैसे जाप करते रहेगा, आहुति डालते रहेगा ना, सबसे पहले जो चीज़ तैयार होगी ना, वो एक ऐसा ऑरा तैयार होगा आधे पे आके, एक राउंड नहीं, ऐसा शेप तैयार होगा, अंडे की तरह ओवल शेप। सबसे पहले एक आभा मंडल तैयार होगा, ऑरा। ये होने से पहले जो बंदा पूजा करा रहा है वो, जो तांत्रिक पूजा कर रहा है वो, ये दोनों एक आभा मंडल के अंदर आ जाएंगे। अब एक पतली रिंग दिखाई देगी, लाल कलर की या येलो कलर की। अब मान लो वो तांत्रिक है जिसके पास में 3 4 5 सिद्धि है, तो उसके अंदर ऐसे दिखाई देगी, लाल रिंग, उसके ऊपर काली रिंग, उसके ऊपर ब्लू रिंग, उसके ऊपर येलो रिंग, फिर एक गोल्डन कलर का पट्टा दिखाई देगा। जो रिंग है ना, उसके पेट के पास और उसके बॉडी के चारों तरफ रिंग है, उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का पट्टा दिखाई देगा। उसके बाद फिर वाइट दिखाई देगा, उसके बाद फिर ब्लू दिखाई देगा। ये कवच है, ऐसे दिखाई देते। अब थोड़ी देर के लिए वो, जब जो पूजा करवा रहा है उसके साथ में वो जोड़ लेगा, या वो खुद पूजा कर रहा है, तो वो एक दूसरे को उन लोग कवच में आ जाएंगे। फिर वो उसको जो भी एग्जाम्पल ले लो, एक आसन दे दिया उसने कि ये आसन पे बैठे रहे, तो वो सारी शक्ति कवच बना देती है। समझ में आ रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। रिंग्स बन जाती है चारों तरफ में, ऐसा हाथ के चारों तरफ रिंग दिखाई देगी, इधर एक, इधर एक, इधर एक, उंगलियों के ऊपर रिंग्स दिखाई देगी, ऐसे एक एक, गले के पास दिखाई देगी। उसके बाद में जो रिंग है, रिंग के ऊपर एक ऐसा बॉक्स दिखाई देगा। ये उनमें दिखाई देता है जो कवच की सिद्धि जानते हैं, कवच की साधना जानते हैं, जिनको कवच बनाना आता है, तो उनके पास में ऐसा एक बॉक्स दिखाई देगा। ऐसा बॉक्स रहेगा और ऐसे 4 ब्रैकेट रहेंगे, 4 कॉर्नर। कैमरे का वो कैसा आता है वैसा दिखाई देगा, और उसमें दरवाज़ा बना रहेगा, या तो वो स्वास्तिक का साइन रहेगा, चारों तरफ ओम रहेंगे, शेर बना हुआ रहेगा, 2 दिए जलते रहेंगे। ये वो कवच के ऊपर आता है। फिर ये घूमता रहेगा, अच्छा ये सर्कल सारे घूमते रहेंगे गोल गोल। फिर ट्रायंगल बना रहेगा, फिर उल्टा ट्रायंगल बना रहेगा, फिर वो स्टार रहेगा, ऐसा एक ट्रायंगल सीधा, एक ट्रायंगल उल्टा, उसके 2 ऊपर। ये सारे कवच हैं, ये ऐसे गोल घूमते हुए उसके ऊपर दिखाई देंगे। ये उस लेवल के गुरुओं की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, गोली गुरु की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तरीके से काम होता है। अभी किसी की मान लो पंडित की पूजा हो रही है, अपन ने देख लिया, बोले हाँ ठीक है, सब लोग एक काले कलर के आभा मंडल में, या सब लोग एक गोल्डन कलर के आभा मंडल में, ये नॉर्मल हो गया। मैं एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ, जो चमत्कार करके दिखाते हैं ना, जिन बड़े बड़े धाम में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ कैसे आती है, वो ये कैटेगरी है।